Welcome back to Gen Z Learning. आज हम स्टडी करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन इसका प्रूफ। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से टी एफ ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी किसके इक्वल होता है? हमारा एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस के। अब हम इसका देखेंगे प्रूफ। तो उससे पहले हम जानेंगे, हम इसमें कुछ लेट करते हैं। लेट क्या करते हैं कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमारा किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ एस के, जो कि फर्दर इक्वल होगा हमारा किसके? इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व कैसे करेंगे इसे? हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी? लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से टी एफ ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल्स टू, इस फंक्शन को हम इसमें पुट कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन जीरो से टी एफ ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी ई की पावर माइनस एस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें क्या होगा हमारा? ये हम इसे सपोज कर लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसे हम सपोज कर लेंगे सेकंड फंक्शन। देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेशन फ्रॉम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है 1 और 2 फंक्शन का। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होल इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होता है? एक्स के। तो हम वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमारा फर्स्ट फंक्शन है ये इंटीग्रेशन एंड सेकंड फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल। तो हम इसे लिख सकते हैं वन फंक्शन हमारे ये इंटीग्रेशन जीरो से टी एफ ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी एज इट इज, एंड देन इसका इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। लिमिट लग जाएगी हमारी जो यहाँ पर होगी, डेट इज लो लिमिट इज जीरो, अपर लिमिट इज इन्फिनिटी, माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी। नाउ इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन क्या होता है हमारा? डेरिवेटिव हो जाता है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से टी एफ ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, एंड डेरिवेटिव हमारा किसके रिस्पेक्ट में है? टी के रिस्पेक्ट में है। देन इसके बाद हमारा क्या होगा? सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन अगेन। तो इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब ये होल इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टी के रिस्पेक्ट में। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे? इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एस टी विथ रिस्पेक्ट टू टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? यहाँ पर वेरिएबल क्या हमारा? टी है, कांस्टेंट क्या हमारा? माइनस एस है। तो क्या होता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ई की पावर ए टी का, तो उसमें क्या होता है हमारा? ई की पावर ए टी एज इट इज आ जाता है, डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाता है? ए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ एस। तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से टी एफ ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ई की पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस। इंटीग्रेशन क्या हो रहा है? जीरो से इन्फिनिटी माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी। इसे हम अभी एज इट इज रखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से टी एफ ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, डेरिवेटिव हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, हम यहाँ से देख सकते हैं वो सेम ही है। तो हम इसे लिख सकते हैं ई की पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसमें, अब अपर लिमिट को हम पुट कर देते हैं, देन इसमें इसी हमारी फंक्शन में लो लिमिट को पुट कर देंगे। और ये क्या वैल्यू है हमारी? टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो टी इज इक्वल्स टू जीरो से टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी है। तो हम इसे लिख सकते हैं। देखो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी जीरो, टी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारे पास? इन्फिनिटी एफ ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, एंड यहाँ पर हमने वैल्यू डाली टी की, दैट इज इन्फिनिटी। सो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एस। फिर लो लिमिट को पुट करा, दैट इज ये इंटीग्रेशन जीरो से जीरो एफ ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी इंटू ई की पावर जीरो डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ एस। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि देखो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी किसको टेंड करता है? जीरो को। तो ये होल वैल्यू क्या आ गई? जीरो माइनस यहाँ पर ये क्या हमारा लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जा रही है हमारी? जीरो से जीरो तक जा रही है। तो अगेन ये वैल्यू भी क्या होगी? जीरो। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास? जीरो। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। माइनस एस को हम इस इंटीग्रेशन में से बाहर निकाल देते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सो प्लस 1 बाय एस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी
नाउ ये हमारा डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा। सो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, एंड इंटीग्रेशन हमारी अगेन किसके रिस्पेक्ट में थी, t के रिस्पेक्ट में, और होल इंटीग्रेशन भी हमारी किसके रिस्पेक्ट में थी, t के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर हमने अंदर मल्टीप्लाई करना था किसके साथ, e की पावर माइनस st के साथ हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना था। अब देखो क्या होगा, हम इसे सॉल्व करते हैं, सिर्फ इतने पोर्शन को हम अलग से सॉल्व करते हैं, वैल्यू यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं कि क्या आएगी हमारे पास, 0 से इंटीग्रेशन 0 से t पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इंटीग्रेशन। नाउ अब देखो क्या होगा कि ये हमारा क्या f डैश ऑफ t है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से t f डैश ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अब क्या होगा, जब हम इसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर वही वाला फंक्शन, हमें जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे डेरिवेटिव का तो हमें वही फंक्शन यहाँ पर मिल जाएगा, दैट इज़ f ऑफ t। इसकी लो लिमिट क्या है, 0 है, अपर लिमिट क्या है इसकी, t है, ठीक है, t इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू t तक। अब हमने ये पुट कर देना है f ऑफ t माइनस f ऑफ 0। एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर हम कुछ कह देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर कह देते हैं हम 1, एंड इसको कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर इसे। सो बाय पुटिंग हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 क्या हमारा, इंटीग्रेशन 0 से t डेल्टा ऑफ f ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रही हमारी, t के, जो कि किसके इक्वल आती है, f ऑफ t के। कंडीशन क्या है, इफ़ f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी कंडीशन है कि जब f ऑफ 0 हमारा 0 के इक्वल होगा तब ये वैलिड होगा, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू f ऑफ t। सो हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को इस इक्वेशन में हमने पुट कर देना है, दैट इज 1/s इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एंड देन दिस विथ रिस्पेक्ट टू t। सो हम क्या करेंगे, उसे पुट करने के बाद हम लिख सकते हैं 1/s इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, इसको पुट करा हमारे पास क्या थी वैल्यू, इसके आगे f ऑफ t e की पावर माइनस st विथ रिस्पेक्ट टू t। नाउ अब हमें पता है कि ये क्या होता है इंटीग्रेशन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका, f ऑफ t का, लैप्लास ऑफ f ऑफ t का। सो लैप्लास ऑफ f ऑफ t हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी f ऑफ t e की पावर माइनस st विथ रिस्पेक्ट टू t। हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है f ऑफ s इज इक्वल टू दिस। सो हम यहाँ पर ये पुट कर देते हैं 1/s टाइम्स f ऑफ s, हैंस प्रूव्ड।